दोस्तों इस बॉक्स ने मुझे बड़ा वेट कराया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस प्रोडक्ट के लिए जो इस बॉक्स के अंदर आता है। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी जानना है कि वो क्या प्रोडक्ट है। तो ये है लेयर्स का पहला स्मार्ट वॉच एनार्क। और लेयर्स जो है वो अपने टेक बर्नर की कंपनी है, यानी कि अपने श्लोक भाई की कंपनी है। उसके अंडर वो स्किन्स वगैरह भी बनाते हैं और ये उनका पहला टेक प्रोडक्ट एक स्मार्ट वॉच है। और आप लोगों को पता ही होगा कि टेक बर्नर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक रिव्यूइंग चैनल है। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ उनसे, और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। बट इस रिव्यू को ना हम एक फैन वे पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि रियल लाइफ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से बनाएंगे और देखेंगे क्यों ये स्मार्ट वॉच डिफरेंट है, या उससे ज़्यादा क्या ये स्मार्ट वॉच डिफरेंट है भी, क्योंकि मैंने इसे 7,000 रुपये के प्राइस पे लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर दूसरी वॉचेस को देखे तो इतने ज़्यादा पैसे और इतनी सारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मैंने ना इसे लॉन्च डे पे ही प्री बुक कर लिया था, इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी मिला है और एक मोबाइल की स्किन भी एकदम फ्री में मिली है। और वैसे तो पैकेजिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इसके बॉक्स की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी टॉप नॉच है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर ही आपको स्मार्ट वॉच मिल जाती है। यहाँ 2 कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। एक तरफ तो आपको एक पेपर वर्क मिलता है और दूसरी तरफ एक चार्जिंग क्रेडल मिलती है। ये मैग्नेटिक वाली चार्जिंग क्रेडल है और यहाँ पे एक ये टाइप A to टाइप C वाला कनेक्टर भी मिला है। अगर उस तरह का चार्जर आपके पास है तो उसके लिए कनेक्टर भी दे दिया गया है। जो स्ट्रैप मुझे यहाँ पे मिला है ये एक मैग्नेटिक स्ट्रैप है और ये ग्रे ऑरेंज की कॉम्बिनेशन में है। और जो फ्री स्किन है ना ये मैंने अपने iQOO Neo 7 Pro के लिए मंगाई है। वॉच का जो फर्स्ट लुक है वो थोड़ा सा हटके तो है। इसका जो ऑक्टागन शेप है वो मे बी आपको स्टार्टिंग में एकदम से पसंद ना आए, बट धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे तो कूल लगने लग गया था। वॉच का जो पूरा फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, इसकी वजह से इसकी क्वालिटी अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाती है और एक प्रीमियम और क्लासी सा लुक देता है, एक रिच लुक ये आपको प्रोवाइड करता है। वॉच के बैक साइड पे आपको एनार्क लिखा हुआ मिल जाएगा, लेयर्स का लोगो मिलेगा, डिज़ाइन इन लंदन लिखा हुआ है। तो हाँ, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया गया है। और जो क्राउन भी है वो डायमंड कट शेप में, और वॉच का भी पूरा जो डिज़ाइन है वो डायमंड से ही इंस्पायर्ड है और वो आपको वॉच में नज़र भी आएगा। क्राउन के नीचे ही आपको एक एक्शन बटन मिलेगा जिससे आप पावर ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं, उसके साथ वर्कआउट भी टॉगल कर सकते हैं और काफ़ी सारे वर्कआउट मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। बट जो एक बहुत अच्छी चीज़ है ना इसके डिज़ाइन के बारे में वो ये है कि ये बहुत ही सटल सा लुक कैरी करती है, जो किसी भी तरह के आउटफिट में एकदम ही फ्लश होकर मर्ज हो जाता है। जैसे कि आप एप्पल वॉच को देखेंगे वो एक स्पोर्ट्स लुक कैरी करता है, तो आप स्पोर्ट्स में तो उसे पहन सकते हैं बट सूट पे वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से कोई एल्यूमिनियम की स्मार्ट वॉच होगी या मेटल की स्मार्ट वॉच होगी वो सूट पे अच्छी लग सकती है बट जिम में वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। बट ये इतना यूनिक डिज़ाइन है ना इस स्मार्ट वॉच का कि ये हर चीज़ पे बहुत ही अच्छे से मैच हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से कैमोफ्लेज हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पे मैच हो भी रही है कि नहीं हो रही, इतने अच्छे तरीके से ये फ्लश हो जाती है। और इस डिज़ाइन को मैं एक फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ डिज़ाइन कहूँगा, जैसे टेस्ला का साइबर ट्रक था ना, कुछ वैसी सी सॉलिड फील देता है डिज़ाइन ये। एक 1.8 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिलता है और ये डिस्प्ले ना 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस पे चला जाता है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर और अच्छी खासी ब्राइटनेस है एक स्मार्ट वॉच के लिए। एक्चुअल डिस्प्ले की तरफ आप देखेंगे ना तो वो ऑक्टागन शेप में नहीं है, डिस्प्ले तो वही रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर के साथ जो आता है ना वैसा ही है। जो फ्रेम है वो ऑक्टागन शेप में है और उसकी वजह से ना बीच में बेजल्स भी क्रिएट होते हैं, बट वो इतने इवन और इतने फ्लश है ना कि आपका ध्यान उन पे जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो वो देखने में अच्छे लगते हैं। डिस्प्ले शार्प भी है, चाहे आप कलर्स की बात करें या फिर टेक्स्ट की बात करें ना, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्प और आई प्लीजिंग से निकल के आती है। एंड डिज़ाइन एलिमेंट में ना आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे एक ये वाइट सा पैच भी दिख रहा होगा और ये भी डिज़ाइन का ही पार्ट है। यहाँ पे दिया गया डिज़ाइन को हल्का सा इम्परफेक्ट बनाने के लिए, जो कि मतलब लेयर्स की टीम कह रही है। और यहाँ पे लेयर्स भी लिखा गया है, ऑल्दो मुझे नज़र नहीं आ रहा वाइट वाले पार्ट में, हो सकता है कि इसमें ना नज़र आ, दूसरी वॉचेस जिसमें ये रेड और येलो में उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो तो वहाँ दिखेगा। बट हाँ, दिया गया है, वो भी एक डिज़ाइन का ही पार्ट है। और कुछ अच्छे वॉलपेपर्स भी देखने को मिलेंगे। एक ये वीडियो वाला है, फायर वाला जो चलता रहेगा, एक इंटरैक्टिव है जो जायरोस्कोप की मदद से जब आप हैंड मूव करेंगे ना तो ये अर्थ पूरी मूव होगी। तो कुछ अच्छे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और भी ऐसे वॉलपेपर्स फ्यूचर में ऐड किए जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। तो हाँ, ये चीज़ें तो यहाँ पे अच्छी दी गई है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी ना वो ये थी कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो पूरा 60 हर्ट्ज पे ही चलता है। मतलब आप स्क्रॉल करेंगे, अपने हाथ से मूव करेंगे तो सारी चीज़ 60 हर्ट्ज पे ही चलती है, बट जब इस क्राउन से मूव करते हैं ना तो शायद 30 हर्ट्ज पे या फिर इवन उससे भी लो चलती है, जो देखने में थोड़ा सा अटपटा सा और बुरा सा लगता है। बट मुझे लगता है ये चीज़ तो सॉफ्टवेयर से फिक्स हो सकती है। मैं पर्सनली काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस ओन करता हूँ, बट कुछ भी मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक ना पहन नहीं पाता। उसका रीज़न ये है कि जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स आते हैं ना, ब्रांड्स कहते तो हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी है सिलिकॉन की, बट होती नहीं है। मुझे तो स्किन पे बहुत इरिटेशन फील होती है, काफ़ी और लोगों को भी होती होगी आप में से, इवन स्वेटिंग भी होती है। बट अभी तो सर्दी है, स्वेटिंग के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट इन बैंड्स के साथ जो इस वॉच के साथ आया मुझे ज़ीरो इरिटेशन फील हुई है अपनी स्किन पे। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा,
एक्चुअल में एक अच्छा सिलिकॉन यहाँ पे यूज़ किया गया है। मैं लगभग 3-4 दिन से इस वॉच को लगातार पहन रहा हूँ। इवन रात को भी मैंने नहीं उतारी क्योंकि मुझे स्लीप ट्रैकिंग करनी थी, इसलिए मैं वॉच को उतार ही नहीं रहा था। एकदम टाइट फिटिंग से मैंने पहनी हुई है और मुझे हल्का सा भी कुछ इरिटेशन यहाँ पे फील नहीं हुआ। चाहे मैं डिफ़ॉल्ट बैंड की बात करूँ या फिर मैं मैग्नेटिक वाले बैंड की बात करूँ, दोनों की ही सिलिकॉन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो डिफ़ॉल्ट बैंड है यहाँ पे आपको ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, एक हुक है वो भी एल्यूमिनियम के है, लेयर्स की ब्रांडिंग है और बहुत ही स्नगली फिट हो जाता है, एकदम इंटैक्ट सी फीलिंग है यहाँ पे देता है। मैग्नेट वाले जो स्ट्रैप है ना, उसके साथ मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये रनिंग वगैरह करते हुए या जॉगिंग करते हुए हो सकता है खुल जाए, बट खुलना तो दूर की बात है, हल्का सा मूव भी नहीं होता अपनी जगह से, बट एट द सेम टाइम बहुत ही एफर्टलेसली आप इसे एक हाथ से निकाल सकते हैं। इस वॉच के फर्मवेयर के बारे में ना लेयर्स की टीम ने कहा है कि हमने इसे एकदम ही स्क्रैच से डेवलप किया है ताकि वॉच को ना उसके सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सके और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सके। बट मेरी यूजेज में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मैंने बाकी भी इस सेगमेंट की वॉचेस यूज़ की है और मुझे सॉफ्टवेयर लगभग वैसा ही से लगा, जेनरिक से जैसा होता है। इवन ऐप भी जो है वो भी ऐसा लगा कि कहीं यूज़ की हुई है, बहुत ही जेनरिक सी ऐप है। सारी जो बेसिक डिटेल्स होती है वही यहाँ भी दिखाती है और कुछ बग्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि कॉल कट होने के बाद भी ये ऑनगोइंग कॉल का या फिर इनकमिंग कॉल का ही नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। जब तक उसे आप खुद से नहीं हटाएंगे ना तब तक वो वहाँ पे रहेगा। और मैंने पीछे क्राउन वाला बग भी बताया था जो स्क्रॉलिंग में आता है, वो भी है। और फिलहाल के लिए ना आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे नहीं मिल रही है, बट हाँ टीम ने ये भी बताया है कि इसी मंथ शायद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा और कुछ और अच्छे वॉच फेसेस भी दिए जाएंगे। लगभग 300 के आसपास कर देंगे, अभी 100 के आसपास है। तो हाँ, अगर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इतनी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो डेवलप तो किया होगा, क्योंकि बाकी वॉचेस को मैंने ये सब करते नहीं देखा। अपडेट्स वगैरह और बाकी किसी वॉच में आपको नहीं देखने को मिलती, अनलेस वो एप्पल या सैमसंग की ना हो। स्मार्ट वॉच के जिस एस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा पुश किया गया है ना, वो है इसके सेंसर्स या फिर मैं कहूँ इसकी ट्रैकिंग, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, SpO2 ट्रैकिंग हो गई, स्ट्रेस ट्रैकिंग हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ना, उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि ये बेस्ट निकल के यहाँ पे आएगी। लेयर्स का कहना है हमने यहाँ पे दी अवेलेबल बेस्ट सेंसर्स का यूज़ किया है इस प्राइस के हिसाब से, जो आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा के लेवल की ट्रैकिंग करके देंगे, जो शायद ही कोई स्मार्ट वॉच इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको और करके दे। हाई सिलिकॉन चिपसेट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो अच्छी कंपटीशन करके आपको एक्यूरेट डाटा निकाल के देगा। 6 एक्सिस एक्सेलरोमीटर भी है, जो आपकी जो स्टेप्स काउंटिंग है ना उसको अच्छे से करेगा, चाहे आप स्टेयर्स पे जाएं चाहे प्लेन्स पे जाएं। वैसे वो चीज़ें तो सारी स्मार्ट वॉचेस कर लेती है। मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था वो था इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और इसे मैं एक मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट के साथ ट्राई करना चाहता था और मैंने किया भी, और ऑलमोस्ट नियर बाय रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। SpO2 ट्रैकिंग के लिए भी मैंने एक से मेरे पास मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट ही पड़ा था जो मैंने कोरोना में लिया था, तो उससे भी मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो हाँ वो ट्रैकिंग भी यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छी निकल के आती है। और करने के लिए तो मैंने यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग भी की है, बट उसे कंपेयर करने के लिए ना मेरे पास और कुछ इक्विपमेंट नहीं था जिससे मैं उस डाटा को कंपेयर कर सकूं। तो जो अवेलेबल डाटा है उसके तौर पे देखें तो एक्यूरेसी तो यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो हाँ, अच्छे सेंसर्स तो इन्होंने यूज़ किए हैं और आप इस पर काफ़ी हद तक रिलाय भी कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच के अंदर ना एक 350 mAh की बैटरी प्रेजेंट है, पर मुझे इसका जो चार्जर है ना वो पसंद नहीं आया, काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी का मुझे लगा। इवन जो मैग्नेट भी है ना चार्जर का, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वॉच को होल्ड कर ले, और बहुत अच्छे चांसेस है कि आप वॉच को चार्ज पे लगा के जाएं और वो चार्ज हो ही ना, क्योंकि ढंग से लगी ही नहीं होगी तो चार्ज होगी कैसे। इसकी बैटरी को चार्ज होने में भी ना ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे। मैं यहाँ पे 0 to 100 की बात कर रहा हूँ, तो 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग रहा था। तो फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, बट बैटरी बैकअप अच्छा है। मैंने यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर रखा था, स्ट्रेस मॉनिटर ऑन कर रखा था, और स्लीप ट्रैकिंग भी करी थी। इवन इनकमिंग कॉल के लिए भी मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे थे। मैंने कॉल पे इतनी ज़्यादा बात तो नहीं करी, बट नोटिफिकेशंस वगैरह मैंने सब ऑन करके रखे थे कॉल के लिए। तो हाँ, इतनी सारी चीज़ें ऑन करने के बाद भी ना मुझे 2.5 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा था, जो कि मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग ना ये कॉल वाला या फिर नाइट स्लीप ट्रैकिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो उनके लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इतना मिल जाएगा ना तो बैटरी बैकअप वाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि 7 दिन में चार्ज करना पड़े ना तो ये ठीक है फिर भी। तो अगर आप स्विमिंग वगैरह भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बारिश में ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लूटूथ 5.2 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, बहुत ही आराम से कनेक्ट हो जाता है। और एक बार कनेक्ट कर लेंगे ना तो स्मार्टफोन का म्यूजिक भी आप इस वॉच के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए, बट काफ़ी सारा म्यूजिक आप ट्रांसफर कर पाएंगे। और फिर स्मार्ट वॉच से ही TWS को कनेक्ट करके ना डायरेक्टली म्यूजिक सुन सकते हैं। स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। जॉगिंग पे जाएंगे, रनिंग पे जाएंगे, जिम में जाएंगे, स्मार्टफोन रखने की पास में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अपने फेवरेट सॉन्ग इसमें स्टोर करो और वहाँ से म्यूजिक सुन लो। वॉच में एक माइक और स्पीकर भी प्रेजेंट है, नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है बाय द वे माइक। और मैंने ज़्यादा कॉलिंग तो नहीं की, बट जितनी भी की सामने वाले को बहुत अच्छे से क्लियर वॉइस आई। एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से अच्छा माइक है एंड स्पीकर भी मुझे अच्छा ही लगा, ठीक ठाक सा है। ज़्यादा तो आप इसका क्या यूज़ करेंगे, बट फिर भी आपको इसकी वॉल्यूम सुनाए तो एक बार। क्वाइट ओके, ठीक ठाक सा है। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, मैं काफ़ी सारे वॉचेस मंगाता हूँ ना रिव्यू के लिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि वॉचेस ख़राब हो जाते हैं। ऐसा एक मेरा नॉइस का स्मार्ट वॉच था जो अंडर वारंटी ख़राब हो गया था। मैं फिर भी उसे ठीक नहीं करवा पाया क्योंकि ब्रांड की तरफ से कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला, कोई ठीक से रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं करवा ही नहीं पाया। बट यही चीज़ सैमसंग या फिर एप्पल में होती ना तो वो बहुत ईजिली रिपेयर हो जाती। एंड इसी चीज़ को शायद लेयर भी फॉलो कर रहा है। पहले ही दिन पे एक कस्टमर को स्मार्ट वॉच मिली थी ना, और वो ख़राब मतलब चली ही नहीं, तो कस्टमर ने इनकी कम्युनिटी पे जो व्हाट्सएप की ओवरलेस की कम्युनिटी है वहाँ पोस्ट किया एंड विद इन मिनट्स उसे जवाब मिला। और शायद अभी तक वो रिपेयर हो भी गया होगा, रिप्लेस हो गया होगा या फिर ट्रबल शूट करा दिया गया होगा, जिसकी वजह से कस्टमर को भी इम्पॉर्टेंट फील होता है कि हाँ मैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ और आफ्टर सेल सर्विस मुझे मिलेगी। और इनके लिए भी एक कनेक्टिविटी बन जाती है जिसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, और इन्हें पता है कि जो लोग हमें पसंद करते हैं उन्हें क्या चाहिए, और उसकी वजह से इनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत बढ़ती है, जिसकी वजह से इनके कपड़े भी बहुत बिकते हैं ओवरलेस के, और ये स्मार्ट वॉच भी बहुत बिकेगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे तो इस वॉच का इफेक्टिव प्राइस 5,500 रुपये लगा, क्योंकि मुझे एक स्ट्रैप भी फ्री मिल जाता है, एक स्मार्ट वॉच की स्किन भी फ्री मिल जाती है। तो उस प्राइस के हिसाब से इसका लुक मेरे लिए काफ़ी यूनिक है। इवन जो क्वालिटी है वॉच की भी, इवन स्ट्रैप्स की भी, वो भी मुझे अच्छी लगी है। मेरे लिए गो टू वॉच बन जाती है जिसे मैं कहीं भी पहन के जा सकता हूँ, पार्टी हो, कोई और फंक्शन हो, इवेंट हो, या कैजुअली भी पहननी हो ना, तो हर किसी आउटफिट के साथ ये मैच हो जाती है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, कितने टाइम तक मिलने वाला है ये तो नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट मिलने वाला है। कॉलिंग भी अगर आप करना पसंद करते हो ना इस तरीके से, मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अच्छा इफेक्टिव माइक और स्पीकर दिया गया नॉइस कैंसिलेशन के साथ। और अगर आप कंफर्टेबल हो एक वॉच को पहन के वर्कआउट करने में, इवन रनिंग या जॉगिंग करने में भी, तो यार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छे सेंसर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि अच्छी डेटा कलेक्शन आपको दे देते हैं, जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है अगर आप उस चीज़ में हो। पर एक और चीज़ है, अगर ये 7,000 में भी मिल रही है जो इसका लॉन्च प्राइस था, तब तक तो ये ठीक है, बट अगर इसका एक्चुअल प्राइस 9,000 होने वाला है कुछ दिन बाद, उसके बाद आपको स्ट्रैप्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे जो लॉन्च ऑफर में मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी महंगी है। उससे अच्छा तो फिर आप एक क्लासिक वॉच ले सकते हो। लुक्स के लिए 10,000 के अंदर अच्छी अच्छी वॉचेस मिल जाएगी, या फिर अगर आपको फिटनेस पे ही ध्यान दे रहे हैं ना, तो आप रिंग्स ले सकते हो। 12-13 हज़ार के आसपास अच्छी रिंग्स मिल जाएगी जो इससे भी अच्छी ट्रैकिंग आपको करके देंगे और इससे भी अच्छे डीप एनालिसिस डेटा में देंगे। हाँ, तो तब ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इस प्राइस के अराउंड मुझे ये फिट लगती है, इस प्राइस के अराउंड इसे आप इसे ले सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यूज़ बनाने में, और ऐसे वीडियोज़ आगे भी आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए प्रोडक्ट के साथ एक नए वीडियो में।